डिप्थोंग्स ये 4 टाइप्स के होते हैं। आई, औ, ओय, यू। इनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। डिप्थोंग्स का मतलब होता है 2 वाउल साउंड्स जब एक सिलेबल में हम एक रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कहते हैं। ये 4 सिलेबल्स है हमारे पास जो हर एक डिप्थोंग जो है 2 वाउल साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक सेंटेंस हमारे पास है आई नाउ इंजॉय म्यूज़िक। आई में आई जो है और ओए ये फर्स्ट प्लेस के हैं, जैसे मैंने अबव द लाइन बना भी रखे हैं, और आओ और यू जो है वो थर्ड प्लेस वाउल है, मतलब थर्ड प्लेस में लगेंगे ये। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे टाई, तो टी के साथ आई लग रहा है, आई में है आ और ई, 2 वाउल्स कंप्लीट इसमें हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है काउ। क आओ में आता है आ और ओ की साउंड आ रही है, 2 वाउल्स इसमें उसने कंप्लीट कर दिए। नाउ टॉय, ओए, तो टी और ओए, ओए में ओ और ए की साउंड आ रही है, तो 2 वाउल्स इसने ऐसे कंप्लीट कर लिए। अब म्यूल है, म्यू ल, तो ई यू, ई यू, तो 2 वाउल्स इसमें कंप्लीट हो गए यू में। ये थे डिप्थोंग्स। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास डिप्थोंग्स हैं वो हम कुछ कॉन्सोनेंट्स के साथ जॉइन करके भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं? आइटम में आई पहले आ रहा था, फिर टी और एम। जैसे टाई है, टी के बाद आई आ रहा है, तो हम उसे जॉइंटली नहीं लिख पाएंगे, उसको जॉइन नहीं कर पाएंगे। पहले आ रहा था तो हमने जॉइन कर लिया। आइस, आइस, हम इजीली यहाँ पे जॉइन कर पा रहे हैं। जहाँ पे जॉइनिंग इजीली हो जाए वहाँ पर हम इन्हें जॉइन करते हैं। आयरन, तो आई र और न की साउंड आ रही है। नाउ, एन और आउ की साउंड आ रही है। इसमें हम इसे हाफ लिखेंगे क्योंकि पूरा हम यहाँ पे से नहीं लिख पाएंगे, हाफली हम इसे बेटर लिख पाएंगे। बाओ, बी आओ। सब में हम इन्हें जॉइन नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे हमारा हाथ हमें उठाना पड़ रहा होगा डिप्थोंग लगाने के लिए, तो वहाँ पे हम इन्हें जॉइंट नहीं लिखते हैं, अलग ही लिखते हैं। इशू में भी हम इजीली लिख पा रहे हैं। अब यू बाकी कर्व के साथ कैसे लगते हैं, कर्व कॉन्सोनेंट के साथ, वो देखो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं म्यू, एम और यू ऐसे बनेगा इसमें, ठीक है, जॉइंट करके। और सेम ऐसे ही वैल्यू में अब हमारे पास आते हैं ट्राइफोन। ट्राइफोन से मीनिंग यहाँ पे ट्राई, ट्राई का मतलब 3। जब 3 वाउल साउंड्स जो हैं साथ में आती हैं तब हम एक स्मॉल टिक जो है डिप्थोंग के साथ अटैच कर देते हैं। डिप्थोंग का मतलब 2 था, तो एक और टिक हम इसमें अटैच कर देंगे तो वो ट्राइफोन हो जाएगा, मतलब 3 वाउल साउंड्स एक साथ आ रही होंगी। अब एग्जाम्पल है टाउल। पहले आओ था, आओ के साथ ए का वाउल आ रहा है बाद में, उसको वो फॉलो कर रहा है, तो हमने इसीलिए ट्राइफोन लगाया। ट्राइफोन हम ऐसे बनाते हैं। नाउ द वर्ड इज लॉयल, लॉय अ ल, तो ऑय फिर अ की साउंड आ रही है, ट्राइफोन लगा दिया हमने। डिप्थोंग के साथ एक टिक लगता है, वही हमारा ट्राइफोन होता है। नेक्स्ट वर्ड इज इनजेन्युअस, इनजेन्युअस, यूएस। अब इसमें
यू वाली साउंड आ रही है जो म्यूज़िक में थी वो, उसके बाद अ की साउंड आ रही है, इंजेनियस बन गया। स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अब हम एब्रीवेटेड वे की बात करेंगे। एब्रीवेटेड वे की हम फॉर्म कहाँ पर यूज़ करते हैं? के, गे, एम, आर, इनके आगे ही हम वे की एब्रीवेटेड जो फॉर्म है उसको यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस राइट सेमिसर्कल का यूज़ होता है इसमें। पहले ही बनाई जाती है ये, कभी भी लास्ट में नहीं बनाई जाती। बिफोर यूज़ होगा इसका। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास है वुमेन, ये थोड़ा एडवांस आउटलाइन हो गया है। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वेग का है तो वे और के की स्ट्रोक होगी, ठीक है। सेम ऐसे ही एग्जांपल इसका हो गया वेग, तो उसमें भी हम एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ करके गे की स्ट्रोक लगा देंगे, वेग। नाउ जो वे है उसकी फुल फॉर्म जब है हमने कब यूज़ करनी होती है, हम एब्रीवेटेड तो हम यूज़ कर रहे हैं उनके आगे, बट हम फुल फॉर्म कब यूज़ करते हैं? जब वाउल पहले आ रहा होगा तब हम इसकी फुल फॉर्म ही यूज़ करते हैं। इसकी नहीं, किसी की भी फुल फॉर्म हम तब यूज़ हमें करनी ही पड़ती है जब वाउल फर्स्ट आता हो तब। अगर वाउल प्रीसीडिंग है तो हमें हमेशा स्ट्रोक फुल बनानी पड़ती है। तो कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है अवेक, आ गया फर्स्ट, वाउल आ रहा है तो पूरी स्ट्रोक बनेगी वे और के की। नेक्स्ट वर्ड इज अवेयर, अ की साउंड आ रही है फिर वेयर, तो फुल स्ट्रोक्स हमने बना दी यहाँ पे। अब ये ग्रामर लॉग्स आ गए। हाउ ऑन द लाइन बनेगा, वाई अबव द लाइन, बियॉन्ड अबव द लाइन, यू ऑन द लाइन, लार्ज, डार्क अबव द लाइन, can above the line, light, come, dark on the line, go above the line, dark, give भी dark on the line। गिव और गिवन के लिए एक ही स्ट्रोक हम यूज़ करते हैं, उसको डिफरेंट बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये गिवन माना जाएगा। इसको ऐसे मैंने क्यों लिखा है ये आगे के चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा। नाउ फॉर above the line, light, have on the line, dark stroke।
ये सभी जो हैं डार्क स्ट्रोक्स हैं।